दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि स्कूल में एक मास्टर जी होते हैं, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसमें वो मास्टर जी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वो हिंदी पढ़ाते हैं, वो संस्कृत पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं और भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। मैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे पता है कि एक एक टीचर तीन तीन चार चार अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे और उनकी सैलरी जितनी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा एक कॉलेज में उस प्रोफेसर की सैलरी मिलती है जो ठीक से एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा पाता है, उसका कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट को दो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग प्रोफेसर अलॉटेड होते हैं। तो नियम से इस मास्टर जी की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उस प्रोफेसर की सैलरी ज़्यादा है। यदि दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें यह बात होती है दोस्तों कि जो मास्टर जी प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं या मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको जनरल आइडिया है, वो जनरलाइज आइडियाज दे रहे हैं। चाहे वो साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, एसएसटी की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, इंग्लिश की बात करें। लेकिन जो प्रोफेसर साहब हैं उस कॉलेज में, वो स्पेशलाइज आइडिया दे रहे हैं। और आज का जमाना ही स्पेशलाइजेशन का है दोस्तों, कि किसी चीज के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो, तभी आप इस दुनिया को रूल कर सकते हो, इस सोसाइटी को रूल कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है कि पहले मनी पावर चलता था, फिर मसल पावर चलने लगा, या यूं कहें कि पहले मसल पावर चलता था, फिर मनी पावर चलने लगा, लेकिन आज का डेट कंप्लीट नॉलेज पावर का है। अब डिवीजन ऑफ लेबर की यदि बात करें तो यही डिवीजन ऑफ लेबर है कि डिवीजन ऑफ लेबर का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू द वेरियस सेगमेंट एंड ईच एंड एवरी सेगमेंट विल बी अलॉटेड टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जैसे मेरा होटल है तो उस होटल में एक शेफ होगा जो सब खाना बनाने का काम करेगा, उसका कोई हेल्पर होगा जो सब्जी काटने का काम करेगा, एक ऑफिस बॉय होगा, ऑफिस बॉय कहें या पानी ले जाने वाला, खाना ले जाने वाला, ऑर्डर लेने वाला वो होगा। तो इस तरीके से अलग अलग लोग होंगे और अलग अलग काम उनको अलॉटेड होगा और अपने काम के वो उस्ताद होंगे, या यूं कहें कि अपने काम के वो बादशाह होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक ही काम करते करते उसमें वो पारंगत हो जाते हैं, उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं दोस्तों कि द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू द वेरियस पार्ट्स। एग्जाम्पल के तहत समझें तो इंडियन पॉलिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें जुडिशियरी है, जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है। जुडिशियरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना और लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना। लेकिन यदि एक ब्रॉडर सेंस में समझें तो सबका काम यही है कि पब्लिक को सर्व करना। तो एजेंसीज अलग अलग हैं, लेकिन काम सबका अलग अलग है, लेकिन पर्पस सबका एक ही है, मोटिव सबका एक ही है कि नेशन को सर्व करना, लोगों को सर्व करना। यही होता है दोस्तों डिवीजन ऑफ लेबर। यदि टाइप्स की बात करें डिवीजन ऑफ लेबर में तो तीन टाइप्स होता है: सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर और रीजनल एंड इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें दोस्तों तो बहुत आसान है कि डिफरेंट लोग एक ही काम कर रहे हैं, उसको सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृषि कोई कर रहा है, खेती कर रहा है, एग्रारियन सोसाइटी में एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर कोई कर रहा है, तो सारे लोग उस गांव के उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि डिफरेंट लोग हैं लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। इसमें आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि उस रेस्टोरेंट में एक शेफ है, वो अलग काम कर रहा है, उनका काम है खाना बनाना। एक और बंदा है, एक या बी, वो सब्जी काट रहा है, उसका काम है सब्जी काटना। एक और बंदा है जो ऑर्डर ले रहा है आपसे आके, तो वो उसका काम है ऑर्डर लेना। एक और बंदा है जो पेमेंट ले रहा है, वहां पे आप पेमेंट करते हो जाके, उसका अलग काम है जो मैनेजमेंट को देखता है। तो यही होता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर कि डिफरेंट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तीसरा है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर या रीजनल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब कि हर एक कंट्री या हर एक रीजन एक किसी पर्टिकुलर चीज में वो बहुत आगे होता है, उसके प्रोडक्शन में बहुत आगे होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्राजील का एग्जांपल ले लीजिए। कॉफी वहां से आया और आज के डेट में आप देखिए हर जगह पे कॉफी मिल जाती है, तो ब्राजील कॉफी के लिए बहुत फेमस है। इसी तरीके से इंडिया में है, इंडिया में शुगर के लिए हम लोग फेमस हैं, क्योंकि शुगर का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि शुगर बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, लेकिन फिर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो और भी कंट्री हैं, बट इंडिया सबसे ज्यादा शुगर अभी के हिसाब से एक्सपोर्ट करता है। तो हर एक कंट्री अपने अपने किसी पर्टिकुलर चीज में काफी ज्यादा परफेक्ट होती है। और जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन
ब्राजील का मैंने कॉफी बता दिया, इंडिया का शुगर बता दिया, पाकिस्तान में चले जाइए सियालकोट में तो वहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत फेमस है, वहाँ से स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ये हो गया हमारा रीजनल और इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन एक और बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं एबनॉर्मालिटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, एक टॉपिक लिखा है डरखाइम ने, बहुत अच्छे से समझाया कि डिवीजन ऑफ लेबर में एबनॉर्मालिटी कहां से आती है, एबनॉर्मल कब हो जाता है। जिसमें पहला उन्होंने लिखा है एनोमिक। एनोमिक का मतलब कि जब उस पर्टिकुलर नॉर्म्स को कोई फॉलो नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल उसी होटल में का एग्जांपल ले रहा हूं, उसी रेस्टोरेंट का, कि शेफ अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, मैनेजर जो अपना काम है ईमानदारी से कर रहा है, वो जो ऑर्डर लेने वाला है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन सब्जी काटने वाला यदि काम ईमानदारी से नहीं करे तो सारा सिस्टम प्रभावित होता है। तो इसी को एनोमिक कहते हैं कि पूरे सिस्टम में कोई एक यूनिट ढंग से काम नहीं कर रही है, उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मालिटी, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है डिवीजन ऑफ लेबर का। दूसरा यदि हम बात करें तो इनएडेक्वेट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक हॉस्पिटल है जहां पे एक ही डॉक्टर है और वो सारे बीमारियों का इलाज कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इनएडेक्वेसी है। हो सकता है कि वो आंख के डॉक्टर हो, उनको कान का बहुत आइडिया नहीं हो, या वो जनरल फिजिशियन हो, लेकिन वो फिर भी सारी चीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उनको बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा। तो ये इनएडेक्वेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या एक ऐसा स्कूल है जहां पे 100 बच्चे हैं और 5 टीचर की दरकार है, लेकिन एक ही टीचर पढ़ा रहा है सारे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन इनएडेक्वेसी की तरफ जाएगा, इनएडेक्वेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जा सकता है। इसके साथ साथ तीसरा है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या है दोस्तों? यदि पुरानी सभ्यता में जाए, प्राचीन समय में, तो हमारी सोसाइटी वर्ण व्यवस्था में विभाजित थी। मतलब आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द वेरियस वर्ण सिस्टम लाइक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो उसमें जो क्षत्रिय होते थे उनको यदि टीचिंग करना होता था तो अलाउड नहीं था, शूद्र को यदि टीचिंग करना था तो अलाउड नहीं था, वैश्य को यदि टीचिंग करना था तो अलाउड नहीं था, क्योंकि टीचिंग, वेद पढ़ना और पढ़ाने का सारा दारोमदार ब्राह्मणों ने अपने ऊपर ले लिया था। ब्राह्मण कम्युनिटी जो ब्राह्मण कास्ट उस समय एग्जिस्ट करती थी, हालांकि अब ऐसा सिचुएशन नहीं है, उस समय की बात करते हैं। तो उसी को फोर्स लेबर कहते हैं कि मैं यदि वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और मुझे टीचर बनना है तो भी हम नहीं बनेंगे, हमको बिजनेस में ही रहना है। तो इसका एक सॉल्यूशन भी बताते हैं डरखाइम साहब। वो कहते हैं कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाने की जरूरत है, और वो प्रोफेशनल एसोसिएशन एक कमिटी के रूप में काम करेगी, और वो कमिटी चूज करेगी। सपोज दैट मैं वैसे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और मुझे टीचर बनने का मन है, तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन टीचर के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करेगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स करेगी, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को यदि मैं कंप्लाई करता हूं, यदि मैं उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करता हूं और मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो वो देख रहे हैं, तो हमको टीचिंग की जॉब मिल जाएगी। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी एबनॉर्मलिटी आ रही है, जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस आ रही है डिवीजन ऑफ लेबर में, उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझ में आया या नहीं आया, और यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।